नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय पैरामिलिट्री। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। विशेष जो आज मैं एक गंभीर बात और एक अलग ही विषय पर बात करने के लिए आपके सामने प्रेषित हुआ हूँ। कृपा करके इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना और हमारे प्रत्येक एक एक पैरामिलिट्री सदस्य तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि आप सबके कमेंट, लाइक और शेयर करने से हमारा ये वीडियो हमारे आज के खास करके माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी साहब, जो जवानों के प्रति उनको अपार प्रेम, स्नेह, आदर, सहानुभूति है, उनके तक बात ये पहुंचेगी तो हमारे पैरामिलिट्री में जो कमी पेशी है उसका 100% 100% निवारण अवश्य होगा। पैरामिलिट्री को क्यों सम्मान नहीं मिल रहा, उसकी सबसे बड़ी मेरे को जो लग रहा है वो मैं अपनी राय आप सबके सामने प्रेषित कर रहा हूं। कृपा करके आपका कमेंट जरूर देना, क्या मैं सही हूं या गलत हूं। अगर सही हूं तो इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाए, ताकि हमारे आज की सरकार तक जो जवानों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है वो जरूर इस पर उचित कार्रवाई करके उसमें जो कमी पेशी है वो जरूर दूर करेंगे। जो अभी बात जो सामने मेरे को लग रहा है कि आर्मी को जो सारा सम्मान मिल रहा है, उनका अप टू बॉटम यानी छोटे से पद से लेके हाई लेवल उच्च स्थान पर उनके ही एक जो उनमें भर्ती होता है वही बंदा उनका सर्वोच्च अधिकारी है। लेकिन पैरामिलिट्री में सबसे दुर्भाग्य की बात बोल रहे कि उसमें हमारे खास करके जो मैं बीएसएफ की बात करूं या सीआरपी की, सीआईएसएफ की, एसएसबी, आईटीबीपी की, असम राइफल, सभी में देखा गया है, पाया गया है कि ज्यादातर हमारे डीआईजी रैंक से आईपीएस अधिकारी आते हैं और वो 2-2.5 साल रहते, ज्यादा उनका कार्यकाल समय सेवा उनकी होती है, इतनी होती है और निकल जाते हैं। जो बात सरकार तक बात पहुंचानी होती है वो बीच में वो रुक जाती है। मानो एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं यहाँ गुजरात में हूं, हमारे आईजी साहब जो वार्ड के कल्याणाधिकारी है, पहले हमारे जो यहाँ के अभी गुजरात पुलिस अहमदाबाद में कमिश्नर साहब है, मलिक साहब है, वो थे। उसके बाद दामोर साहब आए, उसके बाद अभी पाठक साहब आए। तो ये यानी छोटे से टाइम में आईपीएस अधिकारी आईजी साहब आते। दिल्ली में जो बैठे अधिकारी, जो डीजी डायरेक्टर साहब, वो वहां पर बैठे, यहाँ पर आईजी साहब बैठे। मानो यहां से कोई बात यहाँ पहुंचनी हो तब तक बात यहां से निकल जाती है। तो उन तक और उनको जो सहानुभूति होनी चाहिए हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के लिए, वो शायद हमारे जवानों के, क्योंकि वो उतना समय उनके हमारे बीच में उतना समय वो दे नहीं पाते। उनका एक इतना बड़ा पोस्ट होता है कि उनको और कार्य भी होते हैं। इस चलते वो जवानों की दुख तकलीफ, फोर्स में क्या तकलीफ है, जो जानता है वो उसको आगे करने की कोशिश करता है। लेकिन जो बड़ी गैप है, यानी मंत्रालय से लेके जो मानो एक आईजी साहब से, माने हम डीआईजी साहब को छोड़ देते हैं, लेकिन आईजी साहब से लेके डीआईजी और उसके बाद मंत्रालय तक बात पहुंचानी है, तो उसमें बड़ा एक गैप है। तो ये गैप शायद बहुत बड़ा एक मुख्य कारण हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि जितने भी हमारे आईपीएस अधिकारी है वो इंटेलिजेंस है, उनको पता ही है सब कुछ। ये नहीं है कि उनको नहीं पता, लेकिन वो पुलिस विभाग में ज्यादातर जॉब करके एक हमारे जो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट होती है उसी रैंक में वो आईपीएस के तौर पर जो भर्ती होते हैं और वहां पर पुलिस में ज्यादातर वो समय बिताते। कुछ समय के लिए इसमें आने की वजह से जो उन्होंने प्रैक्टिकल वो ज्ञान उनको शायद नहीं होगा, लेकिन थियोरिकल तो होता ही है इतने बड़े अधिकारी को, लेकिन जो कमी पेशी है वो सरकार तक पहुंचती नहीं। तो मेरा मानना यहाँ पर यह है कि अगर आईपीएस भर्ती प्रशासन करती है, जैसे गुजरात पुलिस की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें पुलिस विभाग में भी एक तो सीधा आईपीएस भर्ती भी होता है, एक जीपीएससी भी होता है, दोनों ही अधिकारी भर्ती होते। उसी तरह फोर्स में भर्ती हो, चाहे वो डायरेक्ट एंट्री असिस्टेंट कमांडर आए या आईपीएस के तौर पर वो भर्ती असिस्टेंट एज ए असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पे वो भर्ती हो जाए। और जो आईपीएस की कैडेट इसमें जो भर्ती होंगे वो जब तक उनका पूरा सर्विस काल का यानी 60 साल का उनका समय हो,
तो पूरा बीएसएफ, सीआरपी, सीआईएसएफ इन्हीं पैरामिलिट्री के फोर्स के अंदर ही उनका समय, उनकी सेवा प्रदान की, ताकि उनको हर एक बारीकाई से छोटी सी छोटी समस्या उनको पता चलेगा और उन्हीं के माध्यम से, अगर चाहे सरकार किसी की भी हो, अगर उन्हीं के माध्यम से प्रॉपर कार्रवाई होगी तो निश्चित पैरामिलिट्री को जरूर, जो अभी तक आज दिन तक उनको हक नहीं मिला, खुद हमारे आईपीएस अधिकारी हो या हमारे अधिकारी हो या हमारे पैरामिलिट्री के जवान, खुद आर्मी के अधिकारी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी ने बेशक गलत कमेंट किया, लेकिन उन्होंने खुद माना भी है कि नहीं, सीआरपी की ड्यूटी बहुत हार्ड है। ये सब आर्मी के अधिकारी जवान सब मानते हैं कि हमारे से, आर्मी से भी कठिन परिस्थिति में व्यवस्था के भाग स्वरूप, मैं फिर से बोल रहा हूं, बार बार मैं अब मेरे प्रत्येक वीडियो में बोल रहा हूं, यहां किसी अधिकारी का किसी के साथ कंपेयर करने की बात नहीं है। सभी लोग व्यवस्था के भाग स्वरूप अपना अपना सेवा प्रदान करे, सभी देशभक्त है, सभी राष्ट्रभक्त है, लेकिन व्यवस्था में जो कमी पेशी है शायद उसको दूर किया जाए तो सरकार तक इन हमारे जो पैरामिलिट्री के जो वर्षों से जो हक की, जो सम्मान की, सुविधा की जो बात है, वो प्रॉपर अगर सरकार तक जाएगा और सरकार में बात रखी जाएगी तो निश्चित इसका निवारण होगा। साथियों, इस विषय पर जरूर कमेंट कीजिए। दो बात मैंने पूरे वीडियो में बताई है, एक तो आईपीएस अधिकारी 2 साल के लिए आते हैं, या तो उनको संपूर्ण बंद किया जाए, या उनको असिस्टेंट कमांडेंट जो हमारे डायरेक्ट अधिकारी होते हैं उसी पोस्ट से, जैसे पुलिस में भर्ती होते हैं उसी तरह इनको इसमें भर्ती किया जाए और इन्हीं फोर्स के अंदर अंदर इनका पोस्टिंग हो और वो इसी में अपनी सेवा दे, ताकि बहुत ही छोटी सी छोटी चीज को बहुत ही बारीकाई से वो ध्यान केंद्रित करेंगे, उसको समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। जब वो महसूस कर पाएंगे, अच्छी तरह समझेंगे, तो पक्का ये बात आगे तक पहुंचेगी और इसका निवारण होगा। साथियों, जरूर कमेंट कीजिए कि क्या आईपीएस अधिकारी 2 साल के लिए ये अपने जो फोर्स में आते वो आने चाहिए, या सीधा ही असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट से आना चाहिए, या फिर जो हमारी जो ये हमारे भर्ती होते हैं, गवर्नमेंट भर्ती करते, वही अधिकारी डायरेक्टर जनरल तक बनने चाहिए। ये तीनों बातों पर आप जरूर कमेंट करना। आप सबकी कमेंट राय के चलते ही सरकार भी उचित निर्णय लेगी और पैरामिलिट्री का जो मेन बात है कि उनको भी सेना की तरह सारी सुविधा, ओल्ड पेंशन, एक्समैन का दर्जा, शहीद का दर्जा बोले, कल्याण बोर्ड और जो अन्य सुविधा जो आर्मी को मिलती है वो सारी सुविधा पैरामिलिट्री को मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।